हेलो एवरीवन फ्रॉम कंप्यूटर ज्ञान अमाग। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एचटीएमएल पेज में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सीएसएस की तरफ, जो कि है इनलाइन सीएसएस। तो उसके लिए हमने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो फाइल में जाके हम न्यू फाइल बना लेते हैं एक, और इसे हम सेव कर लेते हैं पहले inline.html। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML लिखने के बाद ये प्रॉपर सिंटेक्स यहाँ आपको दिख रहा है। टाइटल के अंदर हम डाल देते हैं, जो कि जैसे कि ये मेरा इनलाइन है तो इनलाइन CSS लिख देते हैं। अब यहाँ बॉडी के अंदर हम कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम टैग यूज़ करेंगे पी होता है पैराग्राफ, जैसे कि हम जानते हैं। तो पहला हम पैराग्राफ बनाते हैं, दिस टेक्स्ट इज इन रेड कलर एंड इन एरियल फॉन्ट। ये मेरा पहला पैराग्राफ हुआ। इसी तरह हम एक और पैराग्राफ नीचे बना लेते हैं। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+V। और यहाँ पे हम चेंज कुछ कर लेते हैं। तो इस रेड को हम कर देते हैं ब्लू, और फॉन्ट को भी हम चेंज कर लेते हैं एरियल से, इसको दे देते हैं जोकरमैन में एक बहुत प्यारा फॉन्ट है जोकरमैन। अब इसको हम क्या करते हैं, वापस Ctrl+S से सेव करते हैं, और इसे हम ब्राउज़र में पहले रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो आप जैसे देख रहे हैं ये अभी दोनों एज पैराग्राफ हमको दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट, अभी कोई कलर वलर हमको इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने सिंपल बस ये पैराग्राफ के अंदर डाल दिया है। अब इफेक्ट देने का काम, इसका डिज़ाइन देने का काम हम CSS के थ्रू करेंगे, जो कि हम इनलाइन CSS से करेंगे। तो इनलाइन CSS क्या होता है कि इनलाइन CSS आपको इसकी थोड़ा सा समरी डेफिनेशन इसका बता देते हैं, समझा देते हैं। इनलाइन CSS का मतलब होता है कि आपको जब भी कभी CSS यूज़ करना है पर्टिकुलरली किसी लाइन के लिए, तो हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप जो जहाँ भी टैग यूज़ किए हैं उस लाइन के लिए, तो आप उस टैग के अंदर आपको CSS लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ P पैराग्राफ टैग यूज़ किए हैं, तो P के आगे स्पेस देके हम CSS यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं स्टाइल। हमेशा CSS यूज़ करने के लिए हमको स्टाइल लिखना पड़ता है। स्टाइल के बाद हम अपना, अब जो भी, जैसे मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ मेरा पहला प्रॉपर्टी हमको डालना है कलर के लिए, सेकंड प्रॉपर्टी डालना है फॉन्ट के लिए। उसी तरह और भी अगर कुछ प्रॉपर्टी होता तो उसके लिए भी हम अब इसके अंदर एक करके प्रॉपर्टी डालते जाएंगे। तो पहला हमारा है कलर के लिए। तो कलर के लिए CSS में प्रॉपर्टी यूज होता है COLOR, कलर। ठीक है, कलर कोलोन के बाद हम कलर का नेम देंगे। तो आप यहाँ पे रेड भी लिख सकते हैं, या इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है रेड के लिए FF0000, ये भी कोड होता है, आप इसको भी डाल सकते हैं। तो इस दोनों में आपको जो भी सहूलियत हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया कलर, इसको रेड दे दिया। अब दूसरा प्रॉपर्टी हमको यूज़ करना है फॉन्ट के लिए। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तो दो प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं CSS में। उसके बाद हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, है ना, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट को बदलने के लिए वो फॉन्ट फैमिली हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और जैसे कि एरियल है तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे एरियल। ठीक है, अब इसे हम एक बार Ctrl+S करके रीलोड करके देख लेते हैं, ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं। तो आप देखिए जैसे पहला पैराग्राफ पे हमारा CSS लग चुका है, जो कि है रेड कलर, और फॉन्ट भी हमारा चेंज हो चुका है एरियल फॉन्ट में। चलिए अब हम नेक्स्ट के लिए भी सेम वर्क कर लेते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम दूसरे P टैग के आगे हम सेम इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर चलिए इसको हेक्साडेसिमल की जगह अब हम कलर का नाम भी दे के शो करके आपको दिखाते हैं, ब्लू। फॉन्ट फैमिली, इसे भी चेंज करते हैं, एरियल को कर देते हैं जोकरमैन। Ctrl+S करके इसे हम ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, पहले पैराग्राफ पे हमारा एक एट्रीब्यूट जो लगाए थे वो लग चुका है, और दूसरे पैराग्राफ पे भी वो जो एट्रीब्यूट ब्लू कलर और फॉन्ट जो हम जोकरमैन लगाए थे वो भी आ चुका है। तो ये है हमारा इनलाइन CSS। आपको जैसा भी अपना CSS यूज़ करना है आप अपने लाइन के अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट CSS की तरफ, जो कि है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS बनाने के लिए हम एक पहले न्यू फाइल ले लेते हैं। इस फाइल को सेव कर लेते हैं internal.html के नाम से।
और HTML लिख के सिंटैक्स मेरा हमारा आ गया है। टाइटल में हम लिख लेते हैं इंटरनल CSS और बॉडी के अंदर हम कुछ पैराग्राफ्स ऐड कर लेते हैं। तो पहले ऐड करते हैं जैसे दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। दिस इज सेकंड पैराग्राफ एंड इज इन ब्लू कलर। और एक हम हेडिंग टैग भी लगा लेते हैं H1। इसको कर लेते हैं दिस टेक्स्ट इज एट द सेंटर। नॉर्मली इसको हम कंट्रोल S करते हैं, सेव तो है ही हमारा फाइल। इसे हम एक बार ब्राउज़र पे खोल के देख लेते हैं हमारा HTML का प्रोग्राम कैसा रन हो रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ एंड इज इन ब्लू कलर, दिस टेक्स्ट इज एट द सेंटर। कि इन लाइन CSS में हम उसी लाइन के अंदर हम CSS को अप्लाई करते थे, पर ये इंटरनल CSS है। तो इंटरनल CSS के लिए जब हम CSS अप्लाई करेंगे तो वो हेड टैग का अंदर हम CSS को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हेड के अंदर CSS यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा। स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पर जो भी CSS डालना है, जो हम इंलाइन में डाल रहे थे यहाँ, ठीक है, कलर से लेकर जो भी आप डाल रहे थे, जैसे इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ तो ये पेस्ट हम कर दिए, लेकिन अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो हम CS डाले हैं वो आखिर में ये किस पे अप्लाई होगा। अभी देखिए जैसे कंट्रोल S करके हम रन करके हम इसको ब्राउज़र में रीलोड करके आपको दिखाते हैं, तो अभी आपको कुछ इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। इफेक्ट नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो हम CSS डाले हैं वो किसके ऊपर होगा। तो इंटरनल CSS के लिए जब हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो स्टाइल के अंदर हमको वो सेलेक्टर को देना पड़ता है कि आप ये जो CSS है वो आप अप्लाई किस पे करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए P यहाँ पर है, टैग यूज़ किए, H1 टैग यूज़ किए। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर P लिखते हैं, तो P यहाँ पर हो गया, यूज़ होगा एज ए सेलेक्टर। और ये सारा कोड जो आपको ये दिख रहा है, जो सारे CSS हम अप्लाई किए, ये सारे को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। माने कि हमारा कोड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से हमारा कोड होगा। तो ये क्या करेगा, जब कोड हम रन करेंगे तो ये यहाँ पर देखिएगा कि P जो सिलेक्टर है वो सेलेक्ट करेगा उन सभी P को जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, और उसी के ऊपर पूरा वो जो भी आप यहाँ CSS अप्लाई किए हैं वो सभी पे वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल S करके फिर से अगर ब्राउज़र को रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, दोनों पे सेम ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, कि ये जो P सिलेक्टर हम यूज़ किए हैं वो दोनों पे हो जा रहा है। अब कभी कभी ऐसा केस भी हो सकता है कि नहीं, हमको पर्टिकुलरली इस पे कुछ अलग सा सेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको नॉर्मल दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर दिस इज सेकंड पैराग्राफ, लेकिन इसका हमको फॉन्ट कलर जो ब्लू लगाना है, लेकिन हमारा ब्राउज़र में तो दोनों रेड है, तो दोनों पे हमको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इंटरनल CSS में हम सेलेक्टर की जगह हम क्लास और ID का यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है, जब हम ID का यूज़ करते हैं तो ID के लिए हमको ID बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक नया ID बनाना पड़ेगा, तो हम ID से भी बनाएंगे और क्लास से भी बना के आपको दिखाएंगे इसी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले ID से बनाने के लिए आपको हैश यूज़ करना है, हैश, और ID के नाम आप कुछ भी दे दीजिए, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं ID1, ठीक है। अब यहाँ पे तो ID1 दे दिए, लेकिन यहाँ पर इस ID1 को अब ये इसको यूज़ आपको इस दोनों में इसमें कहाँ करना है, उसको आपको यहाँ पर कॉल इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मानिए कि ये जो है इसको हमको इस पे सिर्फ सेट करना है, तो जिस पे भी सेट करना है आपको उस टैग, पर्टिकुलरली उस टैग के आगे आना है और उसको कॉल करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये ID है, हैश का मतलब क्या होता है ID, तो P स्पेस ID देने के बाद हम ID का नाम क्या है, ID1, इसको कॉल
ये होता है कि हम यहाँ से ये जो आईडी बना है इसको यहाँ पर हम कॉल कर लिए है। ठीक है, तो पी लिखेंगे, आईडी होगा तो आईडी इज इक्वल टू लिखेंगे, और इनसाइड डबल इन्वर्टेड कॉमा जो भी नाम हम दिए हैं वो नाम हम यहाँ पे हमको लिख देना है। चलिए इसको कंट्रोल एस करके एक बार इसको रिफ्रेश मार कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट पैराग्राफ पे अभी इम्प्लीमेंट है, सेकंड पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट नहीं है। तो सेकंड पैराग्राफ के लिए दिस इज सेकंड पैराग्राफ एंड इज इन ब्लू कलर। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास के थ्रू कॉल करेंगे। तो जहाँ हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए हैं उसके बाद हम क्लास बनाने के लिए हम हैश की जगह लगाते हैं डॉट, बस यही फ़र्क है। आईडी बनाने के लिए हम जब भी आईडी बनाएंगे तो आईडी बनाने के लिए हम हैश का यूज़ करेंगे, और जब क्लास बनाएंगे तो क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करेंगे। और आप आईडी और आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास 1 करके दे देते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी प्रॉपर्टी वैल्यू लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लगा देते हैं कलर, जैसे हम यहाँ लगाते हैं कलर, कलर को कर देते हैं हम ग्रीन। कुछ और एट्रीब्यूट्स में यूज़ करेंगे हम एक और। फॉन्ट, अगर फॉन्ट फैमिली डालना है तो फॉन्ट फैमिली हम जोकर मैन डाल देते हैं सेम, और एक डाल देते हैं फॉन्ट साइज़ भी डाल देते हैं, फॉन्ट साइज़ डाल देते हैं XX लार्ज, ये भी एक वैल्यू है XX लार्ज। अब इसको हमको फिर वापस वहाँ कॉल करना है जिस पे हमको अप्लाई करना है। तो ये क्लास को हमको कॉल करना है यहाँ, तो P के बाद हम स्पेस देंगे। और अब यहाँ पर डॉट किसके लिए यूज़ होता है, क्लास के लिए। तो P के बाद हम आईडी नहीं लिख के अब लिखेंगे क्लास। क्लास के बाद यहाँ पे क्लास का नेम जो होगा वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको उसका नाम देना होगा। तो यहाँ हम देंगे क्लास, सेव किए। अब देखिए ये हमारा सेकंड पैराग्राफ के ऊपर ये लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ जैसे H1 के ऊपर हमको इसको एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट को सेंटर करना है। तो आप या तो इनलाइन यहाँ से भी कर सकते हैं, या अभी जैसे हम इंटरनल पढ़ रहे हैं तो यहाँ करने के लिए आप यहाँ पर सीधे नॉर्मल H1 के अंदर लगाना है तो आप सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। H1 लिख के, H1 लिखने के बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, इसके अंदर लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके कंट्रोल एस लिखें। यहाँ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ H1 है तो ये एज ए सेलेक्टर है, तो ये जहाँ भी H1 लिखा होगा वो उसको सेलेक्ट करके जो भी इसके अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू लिखें वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम रिलोड करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हम जो एट्रीब्यूट्स वैल्यू और प्रॉपर्टी लिखे हैं, जिसके अंदर लिखे हैं वो वहाँ यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ के लिए रेड कलर अप्लाई हो चुका है, सेकंड के लिए ग्रीन और जोकरमैन, और थर्ड जो H1 था वो सेंटर पे हो चुका है। फ्रेंड्स ये था हमारा इंटरनल CSS। बढ़ते हैं नेक्स्ट CSS की ओर जो कि है एक्सटर्नल CSS। आते हैं एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसे हम फाइल को सेव कर लेते हैं external.html और इसे सेव कर लेते हैं, लिखते हैं HTML और टाइटल में हम लिख देते हैं एक्सटर्नल CSS। अब यहाँ बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल जो हम अपना पेज बनाए थे सेम जो बॉडी के अंदर जो भी हम चीज़ लिखे हैं उसे हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जब भी आपको CSS यूज़ करना है तो जो हम HTML का पेज बनाएंगे वो HTML का पेज एज इट इज़ वो हम जो बनाते जाएंगे, और CSS का जो फाइल बनाएंगे, CSS का जो भी हम काम करेंगे वो हम उसी HTML में नहीं करते, वो CSS को हम एक अलग फाइल बनाएंगे CSS का, और वहाँ उस फाइल में सिर्फ हम CSS का कोडिंग करेंगे। और फिर एट लास्ट में हम क्या करते हैं कि उस फाइल को यहाँ पर हम लिंक कर देते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट्स बनाने में हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं कि पेज में अगर जैसे कि यहीं पे अगर हम हेड के अंदर ही अपना CSS यूज़ करते हैं तो ये हमारा पेज बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि CSS का कोडिंग एक अलग फाइल में करते हैं और अपना HTML का कोडिंग एक फाइल में करते हैं और फिर दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए बॉडी टैग के अंदर हम कोडिंग कर दिए। अब हम फाइल में जाएंगे और एक नया फाइल बना के हम CSS का जो भी था, तो यहाँ देखिए जैसे इंटरनल में जो भी हम CSS मेरा था, स्टाइल्स के बाद ये सारे CSS का कोडिंग है, तो इस सारे को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद और यहाँ देखिए यहाँ पर आपको पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं हम। ध्यान ये रखना है कि जो भी हम CSS का फाइल सेव करेंगे वो फाइल का नाम
आप नाम कुछ भी डालिए, जैसे हम यहाँ नाम डाल रहे हैं स्टाइल डॉट, यहाँ HTML नहीं डालना है, CSS का एक्सटेंशन होता है CSS, ठीक है। यहीं पे बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं कि CSS फाइल को भी HTML के नाम से सेव कर देते हैं। तो यहाँ जो हम CSS का जो फाइल बनाएंगे उसको हमको सेव करना है .css के फॉर्मेट में। इसको सेव किए, सेव करने के बाद बस Ctrl+V करके हमको सारे कोड को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो कि CSS का ये फाइल हमारा बन चुका है, तो यहाँ हमारा स्टाइल टैग लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ बस हमको जो भी CSS यूज़ करना है जस्ट आप उसका कोड लिख दीजिए। अब कोड लिखने के बाद ये रहा हमारा CSS का पेज। यहाँ देखिए कोई HTML वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, बस CSS ही फाइल यहाँ लिखना होता है। अब ये जो लिखे हैं इसको हमको अपना वो जो HTML जो एक्सटर्नल HTML का फाइल था, हमको उस CSS को यहाँ इसमें कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम हेड के अंदर ही काम करते हैं। तो हेड के अंदर हम कोड लिखते हैं। सबसे पहला कोड होता है लिंक। लिंक हम लिखेंगे लिंक रेल इज इक्वल टू इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा हम लिखते हैं स्टाइल शीट। तो ये रेल मतलब होता है रिलेशन, ये इस फाइल का रिलेशन स्टाइल शीट से बना देता है इस कोडिंग का मतलब। उसके बाद हम टाइप देते हैं, टाइप या तो CSS/टेक्स्ट, ठीक है। और लास्ट में हम href मतलब हम उस फाइल का हमको लोकेशन देना पड़ता है, किस फाइल का, जो हमारा स्टाइल जो हम CSS फाइल बनाए हैं। तो जैसे कि जो हम CSS फाइल बनाए उसको हम सेव किए थे style.css से, तो यहाँ पर href के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन हमको देना होगा, ठीक है। हमको कोड बस इतना ही लिखना पड़ा, और इसका मतलब ये इतना लिखने का मतलब से ये हो गया कि ये सारा जो लिखा हुआ है उसके अंदर ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो नॉर्मली हम इंटरनल में कर रहे थे #ID1 यहाँ लिखे हैं, मतलब ये एक ID है, ये क्लास है, ये सिलेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल वापस जाते हैं, इसको हम Ctrl+S कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे लिंक करना होता है, तो हम कॉपी पेस्ट किए थे तो ये पहले से लिंक है, तो हमको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पर अगर आपको ID चाहिए तो वैसे ही यहाँ से हम स्टाइल में जाके, जैसे ये फर्स्ट मेरा ID है तो बस इसको यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही कॉल कर लिया गया है ना। Ctrl+S करते हैं, स्टाइल को भी पर सेव कर लेते हैं और एक्सटर्नल HTML में जाके इसको हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा CSS अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जो बॉडी का हमारा बैकग्राउंड है उसका भी कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसको भी आप दो तरीक़ा से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम HTML में अगर हम चाहते हैं HTML में ही हम चेंज कर दें, HTML आप बॉडी के बाद भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ बॉडी के बाद आके आप स्पेस देके आप लिख सकते हैं बॉडी BG कलर, और यहाँ पे आप जो भी कलर है उसका नेम दे दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, Ctrl+S करके देखते हैं इसको ब्राउज़र में लोड करके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर लग चुका है। लेकिन अगर यही सेम अगर हमको CSS के थ्रू ही करना है तब क्या करेंगे, तब हम सिलेक्टर का ही यूज़ करके करेंगे। तो ये इसको हम यहाँ से जो भी यूज़ किए हैं अपना एट्रीब्यूट उसको हम डिलीट कर देते हैं। वापस हम चलते हैं स्टाइल पे, और यहाँ जैसे हम H1 सिलेक्टर लिए हैं तो बॉडी के अंदर हमको बैकग्राउंड लगाना है, तो यहाँ पे हम CSS में लिखेंगे बॉडी। बॉडी के बाद हम जो CSS यूज़ करेंगे बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तो उसको कहते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, और जो भी कलर का नाम देना है आप कलर का नेम दीजिए। Ctrl+S करते हैं इसको, यहाँ से जाके हम रीलोड करके देखते हैं। इससे आप CSS के थ्रू भी आप बॉडी के बैकग्राउंड को कलर को चेंज कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इन तीनों CSS के कंसेप्ट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।